जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, एनएसटीआई अनुदेशक भर्ती 2025 एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूं नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट यहां पर सभी कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर यहाँ पर आपको रखा जाएगा। किस एनएसटीआई में ये अनुदेशक की जो भर्ती है वो आई है, सैलरी क्या रहने वाली है, एज क्या मांगी गई है, कितने पद निकाले गए हैं, फटाफट से आवेदन कैसे करना है, सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एनएसटीआई जो है आपका कानपुर, और एनएसटीआई कानपुर में जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी जो है कुछ ही महीने पहले ये वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन फिर से यहाँ पर जो है न्यू वैकेंसी यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है जो निकाली गई है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका सीआईटीएस आपने किया है और आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, आईटीआई है, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट नंबर 1 की, टर्नर, जो कि सीआईटीएस के लिए आपको टीचिंग कराना है, ट्रेड थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन आपके पास एक टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, फिटर हो, तीनों के लिए यहाँ पर सीआईटीएस कैंडिडेट जो है आपको पढ़ाने होंगे। और यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिग्री आपके पास हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को पिछले साल जो है पिछला जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें डाउट था। तो फाइनली जो है डिग्री वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो उनके पास यदि 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में और विद सीआईटीएस हैं तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा में 3 साल का डिप्लोमा है और आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, टीचिंग का हो या फिर इंडस्ट्री का हो, तो आप जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से आपके एनटीसी, एनएसी यानी कि आईटीआई है या फिर अप्रेंटिस आपके पास और सीआईटीएस और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद चौथी जो पोस्ट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो कि सीआईटीएस की है, और यहाँ पर भी आपका क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो सेम लगभग डिग्री, 1 साल का एक्सपीरियंस और सीआईटीएस पास। इसी प्रकार आपका इलेक्ट्रीशियन में भी सीआईटीएस कैंडिडेट मतलब सीआईटीएस की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वो आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसमें भी आपका डिप्लोमा जो होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, और इसी प्रकार आईटीआई के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे, ड्रेस मेकिंग। देखिए बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं, तो ड्रेस मेकिंग की भी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस जो रखा गया है वो लगभग सेम है। सीन टेक्नोलॉजी और बीसीआईटीएस के लिए यहाँ पर जो है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपको रखा जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन है आप सभी को। नेक्स्ट बात करेंगे सीएचएनएम, जो कि सीआईटीएस की पोस्ट के लिए है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी आपका क्वालिफिकेशन लगभग सेम मांगा गया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। डिग्री में आपका जो कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, वो सभी कैंडिडेट आप अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा में आपका मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा है और आपका आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, वो सभी कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस। और उसके बाद आता है आईटीआई वाले जो कैंडिडेट हैं, सीएचएनएम ट्रेड से हैं यदि आप, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे तो सीएससी की बात करेंगे, जिसमें आपका कोपा सीएस यहाँ पर सीएससी होता है सीआईटीएस में। तो लगभग वही क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है, लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस, डिग्री वाले के लिए 1 साल का और आपका डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का। ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। उसके बाद सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, जो कि सीटीएस पोस्ट के लिए, यानी कि सीटीएस स्टूडेंट को आपको पढ़ाना होगा, क्लियर, उसको प्रैक्टिकल कराने होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर भी लगभग एक्सपीरियंस आपका सेम रखा गया है, क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आपका 11th पोस्ट है, जिसमें आपका जो है पोस्ट की संख्या अभी इन्होंने क्लियर नहीं की है, तो हो सकता है किसी ट्रेड में 2 पोस्ट हो, किसी में 3 हो, किसी में 1 हो, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। आपको आवेदन करना है, कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। 3D प्रिंटिंग जो है, एडिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए भी पोस्ट निकाली गई है, डिग्री दे रखी है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा भी है, आईटीआई भी है यहाँ पर। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें सीटीएस को आपको पढ़ाना होगा, उसमें भी आपका यहाँ पर एनी ग्रेजुएट मांगा गया है, एमबीए है आपका, बीबीए है, डिप्लोमा है, 2 साल का जो आपका जो है एक्सपीरियंस है, और विद शॉर्ट टर्म कोर्स आपका टीओटी, तो यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कि ट्रेनिंग मेथोलॉजी, जो कि आपका पीओटी होता है सीआईटीएस स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर भी आपका क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपके पास एनी ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर मैं कर देता हूँ सभी कैंडिडेट को, सीआईटीएस पास हैं विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, रिलीवेंट फील्ड, क्लियर।
उसके बाद डिप्लोमा है डिसिप्लिन आपका जो है विद CITS 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री या टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये आपको। इसी प्रकार एनी ट्रेड ITI में आपने किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी दिया है यहाँ पर, इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया है, तो वो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी पोस्ट हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन की जो लास्ट तिथि है वो क्या रखी गई है। तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है फ्रेंड्स। मंडे टू फ्राइडे आपका इसका जो NSTA कॉलेज है वो ओपन रहता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर जो है आपको फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, सेंड करना है, वो आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बाई पोस्ट कर सकते हैं या फिर बाई हैंड आप जाकर के कॉलेज में जो जमा कर सकते हैं। 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करके जमा कर सकते हैं या फिर मेल कर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपको क्लियर कर देते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी अटैच 2 नंबर पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको विद एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 250 रुपये पर घंटे के हिसाब से दिया जाता है, 50 ओनली, तो 250 ओनली आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे पर हॉर्स के हिसाब से। और CTS स्टूडेंट के लिए 200। यहाँ पर लगभग जो आपकी सैलरी है मंथली 30,000 से अधिक नहीं होगी, यानी कि 30,000, 28,000, 29,000 के समथिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मिनिमम एज 21 से आपको मांगी गई है, मिनिमम कम से कम एज होना चाहिए, 21 ईयर आपका होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिटन और स्किल टेस्ट आपका होगा, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है इसके लिए आवेदन करना होगा। कैसे करना है वो आप सभी को मैं बता देता हूँ एक बार। कैसे मतलब आपको बाय पोस्ट या हैंड आपको यहाँ पर कॉलेज में जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, उस पर अपना फ़ोटो पेस्ट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में भरने के पश्चात आप सभी के अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके क्वालिफिकेशन जो आप यहाँ पर डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको जो है आप जो है बाई पोस्ट करेंगे या फिर कॉलेज में जाकर के जमा कर देंगे। 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो ये जो है गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी थी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बाकी आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा फ्रेंड्स, नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे सभी कैंडिडेट जो है सही समय पर सही जानकारी प्राप्त कर पाएँ। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।